तो कैसे हैं आप लोग। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोर्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे इफ़ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट को देखा है। इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एक कंडीशन रहेगा या फिर हम लोग कह सकते हैं कि एक एक्सप्रेशन रहेगा, उसको इवैल्यूएट किया जाएगा। अगर वो ट्रू इक्विवेलेंट वैल्यू प्रोड्यूस करता है तो हम लोग इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज़ करके कुछ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को या फिर एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स इक्विवेलेंट वैल्यू प्रोड्यूस करता है तो ये जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे। जब हम लोग प्रोग्राम राइट करते हैं तो हम लोग कुछ ऐसे सिचुएशन को भी फेस करते हैं जहाँ पे एक एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होगा या फिर एक कंडीशन इवैल्यूएट होगा। अगर वो कंडीशन ट्रू रिटर्न करता है तो हमें कुछ नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है। अगर वो कंडीशन या फिर एक्सप्रेशन फॉल्स वैल्यू प्रोड्यूस करता है तो हमें कुछ और नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है। तो अभी हम लोग क्या करें, अगर आपने मेरा प्रीवियस कुछ वीडियोस देखा है आप लोग ये कहेंगे कि हम लोग एक और इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम लोग ये जो कंडीशन है या फिर जो एक्सप्रेशन है उसका जो रिजल्ट है उसको फ्लिप करेंगे नॉट ऑपरेटर को यूज़ करके। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, ये कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू इवैल्यूएट होता है तो ये जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है इनको एग्जीक्यूट किया जाएगा। अगर यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स इवैल्यूएट होता है तो ये जो दूसरा इफ कंडीशनल स्टेटमेंट है इसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है इनको एग्जीक्यूट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे होगा फॉल्स। तो अभी अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, एग्जीक्यूटेड व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने कंडीशन के अंदर वैल्यू स्टोर किया है फॉल्स। अगर मैं इसको ट्रू करता हूँ तो ये जो पहला वाला इफ कंडीशन का जो कोड ब्लॉक है इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी आप लोग देख सकते हैं ये एक सोल्यूशन हमने अभी सोचा है, पर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इससे बेहतर एक अल्टरनेटिव अवेलेबल है और वो है इफ़ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट। तो यहाँ पे ये जो इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट है इसके साथ ही हम लोग एक एल्स ब्लॉक को भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये जो इफ़ ब्लॉक है ये होने के बाद यहाँ पे राइट करना पड़ेगा कीवर्ड एल्स और उसके बाद हम लोग एक और कोड ब्लॉक को स्पेसिफाई कर सकते हैं और इस ब्लॉक के अंदर हमारा जो लॉजिक है उसके हिसाब से जो स्टेटमेंट्स है उनको हम लोग राइट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हम लोग यूज़ करें इफ़ एल्स। यहाँ पे क्या होगा, ये जो कंडीशन है या फिर एक्सप्रेशन है उसको इवैल्यूएट किया जाएगा। अगर ये ट्रू रिटर्न करता है तो ये जो इफ़ ब्लॉक है इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। अगर ये एक्सप्रेशन या फिर कंडीशन फॉल्स इक्विवेलेंट वैल्यू को प्रोड्यूस करता है तो ये जो एल्स ब्लॉक है, ये जो एल्स के अंदर जो कोड ब्लॉक है इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो अभी अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो हम लोग देख सकते हैं एग्जीक्यूटेड व्हेन कंडीशन इज़ ट्रू। अभी अगर मैं इस कंडीशन को फॉल्स बनाता हूँ और अगर मैं इस प्रोग्राम को सेव करके रन करता हूँ तो हम लोग देख सकते हैं एग्जीक्यूटेड व्हेन कंडीशन इज़ फॉल्स। ये जो इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट है इसका एक्सटेंडेड फॉर्म है। अगर हमारी लॉजिक की रिक्वायरमेंट है तो हम लोग सिर्फ इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर हमारी लॉजिक की रिक्वायरमेंट है तो हम लोग इफ़ के साथ इस एल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। एक बात आपको यहाँ पे याद रखना है वो है कि हम लोग सिर्फ यहाँ पे ये जो एल्स है इसको यूज़ नहीं कर सकते, ये इफ़ के साथ ही आता है। अगेन यहाँ पे हमारे जो लॉजिक है, हमारा जो प्रोग्राम का लॉजिक है उसके हिसाब से हम लोग जितनी इफ़ एल्स या फिर इफ़ की ज़रूरत है उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे फाइनली हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल प्रोग्राम राइट करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक ऐसा प्रोग्राम राइट करेंगे जो ये बताएगा कि यूज़र जो है वो इलेक्शन में वोट करने के लिए एलिजिबल है या नहीं। हम लोग ये कहेंगे कि अगर एक यूज़र का एज 18 या फिर उससे ज़्यादा है तो वो वोट करने के लिए एलिजिबल है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल को क्रिएट करेंगे। मैं उसको कहूँगा एज, इंटीजर टाइप का होगा। इसके अंदर यूज़र का एज वैल्यू स्टोर करेंगे। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें एक एक्सप्रेशन राइट करना है जो ये चेक करेगा कि यूज़र का एज जो एलिजिबल क्राइटेरिया है उसके अंदर है। अगर ऐसी बात है तो हमें कुछ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है। इस एग्जाम्पल में हम लोग बस डिस्प्ले करेंगे कि यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। अगर यूज़र का एज हमारा जो क्राइटेरिया है उससे बाहर है तो हमें कुछ और नंबर ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है।
इस एग्जाम्पल में हम लोग कहेंगे कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे इफ़ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट को। इफ़ और यहाँ पे एक्सप्रेशन हम लोग राइट करेंगे वो है कि अगर एज वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है अगर वो 18 या फिर उससे ज़्यादा है तो ये एलिजिबल रहेगा। तो अभी यहाँ पे मैं इफ़ स्टेटमेंट के लिए एक कोड ब्लॉक को फॉर्म करता हूँ और यहाँ पे मैं प्रिंटफ फंक्शन को यूज़ करके एक मैसेज को डिस्प्ले करता हूँ एलिजिबल फॉर वोटिंग। अभी अगर यूज़र का एज 18 से कम है तो अभी क्या करें, हम लोग उसके लिए एल्स ब्लॉक को यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगेन मैं एक प्रिंटफ फंक्शन को यूज़ करता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक है, सिंपल सा प्रोग्राम हमने लिखा। ये एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होगा, अगर ये ट्रू वैल्यू प्रोड्यूस करता है तो इफ़ ब्लॉक जो है इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, अगर ये एक्सप्रेशन फॉल्स वैल्यू प्रोड्यूस करता है तो एल्स ब्लॉक जो है ये एग्जीक्यूट होगा। अभी अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो यहाँ पे ये कहेगा एलिजिबल फॉर वोटिंग। अभी यहाँ पे मैं यूज़र का एज चेंज करूँगा, फॉर एग्जांपल 2 रखेंगे। अभी अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये कहेगा कि नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। अगेन इसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग सिर्फ एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं इफ़ ब्लॉक के लिए या फिर एल्स ब्लॉक के लिए, तो आप लोग ये जो कर्ली ब्रेसेस है इसको इग्नोर कर सकते हैं कुछ इस तरह। ठीक है, आप लोग चाहे तो ये जो कर्ली ब्रेसेस है उसको यूज़ करके कोड ब्लॉक को फॉर्म कर सकते हैं, पर अगर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है इफ़ ब्लॉक के लिए या फिर एल्स ब्लॉक के लिए तो आप लोग कर्ली ब्रेसेस को इग्नोर भी कर सकते हैं। अगेन प्रीवियसली जैसे हमने डिस्कस किया, जो बिगनर्स जो मिस्टेक्स करते हैं वो है कि यहाँ पे सेमीकोलन डालना, ऐसी जो चीज़ें हैं इनको हमें अवॉइड करना है। तो ये रहा इस वीडियो के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।